हरे कृष्णा। कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, ये रहेगा टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 जो है अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। ये है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है डॉल्फिन। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 जो है अपॉर्चुनिटी का और ये है ऑप्शन नंबर 2 डॉल्फिन का। 3 कार्ड देख लेंगे इसमें से और 7 कार्ड लेंगे दूसरे ओरेकल में से। 3 बार शफल करेंगे। एक, 2 और ये 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। अब ओरेकल में से देख लेते हैं 7 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। ये मिल गया मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है अपॉर्चुनिटी का। अब पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेंगे। 2 बार शफल हो चुका है। ये रहा तीसरी बार। 1, 2, 3। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है डॉल्फिन का। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 1। ये कार्ड देख के ही समझ में आता है कि शायद यूनिवर्स का कुछ प्लान चल रहा है आपके लिए, जिसकी वजह से आपके सामने शायद कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मे बी उसी अपॉर्चुनिटी के साथ आप इस पर्सन तक रीच आउट हो सकते हैं या फिर ये पर्सन अचानक से आपके सामने रीच आउट हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड टेम्परेंस का है। जैसे यहाँ पे हमने डिवाइन की बात की, जो कि अगर हम इन्हें एंजल काउंट करें तो वो देख रहे हैं कि आपके सामने क्या क्या सिचुएशंस है और किस तरह से क्या सिचुएशंस आनी चाहिए, इसके लिए भी शायद वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी वही बताता है कि आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं एंजलिक ब्लेसिंग्स मिल रही है। टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ पेशेंस एंड स्टे काम। ट्राई टू गो विथ फ्लो, फोकस टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस। तो ये कार्ड यही बताता है कि शायद आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप शायद थोड़े से इम्पेशंस भी बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको ज़रूरत है शांत रहने की और भरोसा रखने की कि आपके लिए जो होने वाला है वो बहुत अच्छा फ्यूचर है। ट्राई टू गो विथ फ्लो, इसका मतलब यही है कि आपके सामने जैसी सिचुएशन आ रही है उनको वैसे ही फेस करना है, उनको लेके ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरी है आपका बैलेंस करना अपने इमोशंस को लेके। ये जब हो जाएगा तो अगर आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हैं तो यहाँ पे अगर आपने अपने इमोशंस को संभाला तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पर्सन भी अपने इमोशंस को हैंडल करने में स्टेबल
एनर्जी पा सकेंगे, ये डिवाइन एनर्जी है। जैसे कि हम दुनिया में कितने सारे लोग होते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए तो हम स्पेशल फीलिंग नहीं रखते दिल में। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा उनके साथ कनेक्शन होता है, सोल लेवल का, डीप इमोशंस रखते हैं हम उनके साथ। वैसे ही उस पर्सन के भी दिल में आपके लिए ढेर सारे इमोशंस है, और अगर वो पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहा है उस इमोशंस को, तो इस वक्त आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं अपने इमोशंस को बैलेंस करके, ताकि आप दोनों शायद एक अच्छी बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाए। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का। यू ऑलरेडी नो विच आंसर इज़ राइट, ट्राई टू लुक एट द सिचुएशन विथ ओपन आइज। तो ये कार्ड भी क्लियरली मैसेज वही दे रहा है कि आपको सही जवाब बिल्कुल पता है, मतलब आप उनसे क्यों मिले, आपके दिल में उनके लिए क्या इमोशंस है, ये आपने क्यों फील किया है, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते, इन सारे सवालों के जवाब आपको पता है। इसलिए आपको सिचुएशन की तरफ देखना है, वो भी आंखें खोल के, यानी कि बंद आँखों से तो हम अपने प्यार करने वाले को देख ही लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरत है तो सिचुएशन को खुली आँखों से देखने की। मतलब फ़िलहाल अगर आपके सामने वो पर्सन नहीं है, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अगर आपको दिल से पता है कि आप दोनों डीप डाउन इन योर हार्ट एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार होल्ड करते हैं, तो उस प्यार पे भरोसा करके सिचुएशन को फेस करनी है उसी भरोसे के साथ। द एम्परर, यू आर वाइज, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, टेक योर टाइम एंड डोंट बी अफ्रेड टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, एक्शन लेने को बोला जा रहा है, क्योंकि शायद यही एक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा खोलने के लिए हो सकती है, और आपको यही मैसेज है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स, गो फॉर इट। तो इस मैसेज के यही मीनिंग बनते हैं कि आप एक समझदार इंसान हैं और आपको ज़िंदगी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस अब तक मिल चुका है। आप समझ चुके हैं अप्स एंड डाउन्स लाइफ में क्या होते हैं, इसलिए आपको जितना वक्त चाहिए आप उतना वक्त ले लीजिए। कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ के आपको एक्शन लेनी है, लेकिन सही वक्त के लिए भी रुकना है। मतलब जब आपके दिल को लगे कि ये टाइम मेरे लिए सही है, तब आपको आगे बढ़ना है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, तो आपके पर्सन को यही लग रहा है कि व्हाट शुड आई डू। शायद आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। मतलब जैसे आप अगर यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहे हैं, अपने इमोशंस को लेके थोड़े से डिस्टर्ब हैं, तो वहाँ पे आपके पर्सन भी आप अपने इमोशंस को लेके डिस्टर्ब हैं। आई वॉन्ट यू, ये उनका मैसेज है। आप देख सकते हैं इस लेडी की आंखों में आंसू है, ऑलमोस्ट कभी भी छलक सकता है वो आंसू। वैसे ही शायद आपके पर्सन सही अपॉर्चुनिटी की राह देख रहे हैं, मे बी वो भी सही वक्त के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, और ऐसे में अगर आपकी बातें भी उन्हें सुनने नहीं मिल रही हैं, आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, तो ये पर्सन और भी ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं। डू यू मिस मी? ये सवाल शायद वो दिन भर में अपने आप से कई बार पूछते रहते हैं। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछने का भी उनका कई बार मन होता है, लेकिन फिर भी हालात की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। शायद इसलिए आपको बिना टेक्स्ट किए या बिना कॉल किए वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं, डू यू मिस मी? सरप्राइज़, उन्हें शायद आपका सरप्राइज़ देने का तरीका बहुत पसंद है। मे बी हर रोज़ वो आपके लिए राह देखते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए शायद आप कहीं से कॉल करें, या फिर अचानक से सरप्राइज़ बन के आपका मैसेज उन तक रीच आउट हो जाए। ये शायद उनके दिल के जज्बात हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे लिए इस हद तक सोच रहा है तो वो डेफिनेटली हमारी बातें मिस तो करता ही होगा। एम आई डूइंग अ मिस्टेक? तो इस पर्सन को ये खामोशी भी बहुत ज़्यादा सता रही है। उन्हें पता है कि वो आपके बारे में कितना ज़्यादा सोचते रहते हैं, और ऐसी सोच के बावजूद कोई एक्शन ना लेना, ये कहीं कोई गलती तो नहीं है, इस तरह का भी ख्याल उन्हें सता रहा है, और वो
शायद आपसे बात करके इस बात को सुलझाना भी चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, मतलब आप दिल से क्या सोचते हैं कि आप दोनों को सही एक्शन क्या लेनी चाहिए, इस तरह का कुछ है शायद उनके मन में। लेकिन अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन थोड़े से उलझन में है। आई लाइक योर स्टाइल। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो भी तरीका है आपका, मतलब आप उनके सामने जब रेडी होके जाते हैं, सिंपली ही सही, लेकिन जो भी आपका स्टाइल है वो इस पर्सन को बेहद पसंद है। और शायद उन्होंने कई बार सोचा था कि आपको डायरेक्टली ये बातें कहें, लेकिन मे बी उन्होंने ये बातें नहीं कही है, लेकिन दिल में तो ये बातें ज़रूर सोचते हैं वो, टुगेदर फॉरएवर। तो उन्हें दिल से फील होता है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये टुगेदर फॉरएवर लेवल पे है। मतलब टेम्पररी बेसिस पे किसी से मिलना, कुछ थोड़ा सा रिश्ते में उलझना, फिर रिश्ते से बाहर पड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और टुगेदर फॉरएवर ये कार्ड यही बताता है कि ना तो वो आपका साथ छोड़ना चाहते हैं और ना ही शायद आप उनका साथ छोड़ना चाहते हैं। इस बात का भी एहसास है उन्हें। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। एंडरिंग, यू हैव सच एन एंडरिंग पर्सनालिटी। तो ऑलरेडी हमने देखा कि इस पर्सन को आपकी ड्रेसिंग स्टाइल तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं इन जनरल वो आपकी पर्सनालिटी के बहुत ज़्यादा कायल है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपका ऑरा, जिस तरह से आप बिहेव करते हैं, जिस तरह का आपका नेचर है, इन टोटल आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसकी वजह से ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। शायद इसी वजह से वो आपकी बातें इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही मैसेज है डॉल्फिन, डोंट वरी बी हैप्पी। तो शायद आप भी बहुत ज़्यादा सोचने में बिजी रहते हैं। मे बी आप भी अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। जैसे आप, आज का हमारा टॉपिक है कि कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, वैसे भी शायद आप भी अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं और इसलिए ये मैसेज आपके लिए आया है कि डोंट वरी बी हैप्पी। तो जैसे डॉल्फिन्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं, समंदर में गोते लगाते रहती हैं, लेकिन एक अपनी खुशी की दुनिया में रहती है। वैसे ही शायद एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि राइट नाउ आपको ज़रूरत है सिर्फ खुश रहने की, ज़्यादा सोचने की नहीं। क्योंकि कई बार हमारी सोच है जो हमें निगेटिव साइड पे ज़्यादा ले जाती है। देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड आया है द लवर्स। लुक इनटू योर हार्ट एंड आस्क योरसेल्फ अबाउट द मैजिकल फीलिंग। तो अपने दिल में झांकने के लिए आपको कहा गया है, क्योंकि उस मैजिकल फीलिंग का एहसास है आपके दिल को, और इसलिए आपके लिए मैसेज है कि डोंट वरी बी हैप्पी। अगर आपके दिल में उस पर्सन के लिए सच्चा प्यार है तो वो प्यार आपको मिलने में एंजल आपको हेल्प करेंगे। ये शायद एंजल आपसे कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। डोंट फॉरगेट टू लिव इन द प्रेजेंट व्हाइल यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। मतलब आप शायद आप दोनों के फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपको प्रेजेंट में जीने की सलाह दी जा रही है। ये शायद एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि प्रेजेंट में तो आपको पता है कि भले ही आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आपका आपके पर्सन के साथ एक कनेक्शन है और इसी कनेक्शन को लेके आपको सोचना है, जबकि आप दोनों भी शायद फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। विश इज कमिंग ट्रू, होल्ड द कप, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पे तो क्लियर साइन मिल रहा है कि आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। विश इज़ कमिंग ट्रू, होल्ड द कप, स्टे ग्राउंडेड। तो आपका जो कप है, जो आप अपने पर्सन को ऑफ़र करना चाहते हैं, उसको होल्ड करके ऐसे ही रुकने को कहा जा रहा है और साथ ही साथ ग्राउंडेड रहने को भी कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये लेडी को अगर हम काउंट करें तो ये अपने ख्यालों में खोई हुई है, वैसे आपको ज़मीन पे रह के अपने आप को संभालना है और पॉजिटिव रहना है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ओह माय गॉड। तो जैसा हमारा टॉपिक है कि कोई मिस कर रहा है आपकी बातें, तो इस पर्सन का ये रिएक्शन रहता है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इस हद तक कभी किसी को मिस करेंगे।
या फिर किसी की बातें उन्हें इतना सताएगी और जब आपका ख्याल उनके मन में आता है तो उनकी ये रिएक्शन होती है, आई थिंक अबाउट यू। भले ही आपसे ये पर्सन मैसेज के ज़रिए कुछ बातें कर नहीं रहे हैं या फिर कॉल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हर वक्त शायद आपके बारे में सोचते रहते हैं और ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये उनके दिल की हालत है। नेक्स्ट है, आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी। तो ये पर्सन अपने आप को काम में बिज़ी रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है। आई विल बी वेटिंग फॉर टुमारो। तो हर रोज़ शायद ये पर्सन अपने आप को यही मैसेज देता है कि कोई बात नहीं, कल के लिए मैं राह देखने के लिए तैयार हूँ या मैं कल के लिए राह देखूँगी। तो इस तरह से हर दिन के जब सनसेट को वो देखते हैं तब वो अपने आप को ये मैसेज बताते हैं कि कल शायद आपसे बात होगी, जस्ट स्माइल। तो आपका शायद कोई पुराना मैसेज है उसको पढ़ के या फिर आपकी बातें याद करके उनके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि सच में वो आपको कितना मिस करते हैं। व्हाट आर यू ट्राइंग टू हाइड। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि आप दोनों में अगर बात नहीं हो रही है तो ये सब क्यों हो रहा है, मतलब आखिर ऐसी क्या बात है जो उन्हें पता नहीं चल रही या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं। आई विल बी वेट फॉर यू। तो ये पर्सन शायद जानते भी नहीं है कि उन्हें कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा फिर से आपसे मिलने के लिए या फिर आपकी बातें सुनने के लिए, लेकिन इनका ये दिल से मैसेज है कि वो आपके लिए राह देखने के लिए तैयार है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों भी अपने जो डर के जो जज्बात हैं उनको शांत करें। तो शायद आपकी बातों से कई बार इस पर्सन ने खुद में ये चेंजेस पाए हैं कि उनकी जो फियर थे, यानी कि कुछ बातें थी जो शायद उन्हें बहुत ज़्यादा सताती थी, वो बातें आपने सुलझाई हैं अपनी बातों के ज़रिए और हमेशा शायद आपने उन्हें एक हौसला दिया है। और राइट नाउ अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन उस हौसले को मिस कर रहे हैं और उन्हें पता है कि ये फियर उनके माइंड से तभी जा सकता है जब वो आपसे बात करेंगे। यानी कि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं दिल ही दिल में सही, लेकिन वो हर पल आपसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और उनका ये जो कम्युनिकेशन आपसे होता रहता है ये शायद वो सोचते भी नहीं है इस हद तक होता है, मतलब इतना शायद रिलैक्स वो फील करते हैं। तो शायद इसलिए आपकी बातें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।